हम इस वक्त देवबंद में हैं। 2022 चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ देवबंद के एक समाज सेवी ज़ीशान नज़मी साहब हैं। इनसे देवबंद की तारीख और देवबंद का जो रिवाज रहा है चुनाव के वक्त में, कहा जाता है कि देवबंद कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। और इस बार 2022 में देवबंद में क्या माहौल है चुनाव को लेकर, इस पर बात करेंगे। ज़ीशान साहब, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि देवबंद का हमेशा से तारीख रही है कि उसके जो है बड़े ओहदेदार हो गए, उन्होंने जो है कई बार बयान दिया है बीजेपी को रोकने के लिए। तो पहले के मुकाबले इस दफ़ा क्या माहौल है? इस दफ़ा माहौल ज़्यादातर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही है। और उन्होंने जब भी बात बीजेपी को रोकने की इसीलिए कही कि इस वक्त जितनी गरीब लोग आवाम परेशान है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इतनी कभी परेशान नहीं हुई, किसी के दौर में परेशान नहीं हुई जितनी अब के है। इसीलिए वो बार बार चाह रहे हैं कि एक मर्तबा ये सरकार खत्म हटनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, और समाजवादी की पार्टी की सरकार आनी चाहिए। ये पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं अखिलेश जी, और इन्होंने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। मगर ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि देवबंद दारुल उलूम एक जो है मदरसा है, जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से जो है ऐसी आवाज़ उठे कि साहब फला पार्टी के समर्थन में या फला पार्टी को हरा दो। नहीं, नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा फला पार्टी का। फला पार्टी तो उन्होंने कही नहीं कि किसी को आप वोट दो, किसी का भी समर्थन नहीं किया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी में इतनी ज्यादा मतलब ये हो कि गरीब जनता त्रस्त हो हर तरीके से, उसे आप हटाने के लिए कोई सी भी पार्टी को वोट दो, जो जीतता हो उसे वोट दो। तो जीतता हुआ वोट भी तो एक तरीके से जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट है नहीं, वो किसी तो न बस वो तो सपोर्ट होगी, वो तो आप जानते हैं कि जब कोई जो आगे निकल रहा उसे बढ़ा दो बस। लेकिन ये पार्टी जो है, इस पार्टी ने, अभी आप इनके बयान देख लो। गर्मी है, अरे बाबा गर्मी हटानी है तो कम से कम मिट्टी के तेल की हटाओ, पेट्रोल की गर्मी हटाओ, उसकी घटाओ। सरसों का तेल 240 रुपए लीटर है, उसकी गर्मी खत्म करो ना, उसकी गर्मी खत्म करो। जनता गरीब भोली भाली जनता की क्या गर्मी खत्म करोगे आप बताओ। सब ये सब लोग जो है इससे परेशान है। ये गर्मी खत्म करनी चाहिए। लाइट का क्या बिल आ रहा, इस पे गौर करो, इसकी गर्मी खत्म करो लाइट की। अच्छा, चुनाव के वक्त इस तरह से बयानात आते हैं कि गर्मी ख़त्म कर देंगे, कि फला हो जाएगा, तो ये जो है जिस तरीके से बयानबाजी होती है और असल मुद्दे जो हैं उन पर बात नहीं होती है, उससे किस तरह से आप समझते हैं? ये मुद्दों से भटकाने वाली तो बात है कि अब जनता जो है बस अब इसके ऊपर बयान देना शुरू कर देगी, पब्लिक इधर चली जाएगी कि योगी जी ने कह दिया। ये मतलब मेन मुद्दे जो है, मेन मुद्दे अब जहां भी आप जाओगे, आप जा करके देखो कि उनसे भी और विपक्ष वालों से भी यही सवाल कर रहे हैं लोग कि आपने गर्मी का बयान दिया था सर। तो ये मुद्दों से भटकाने वाली बात तो है। लोग ये नहीं पूछ रहे कि पेट्रोल का क्या रेट रहा, आज हमारे यहाँ स्वस्थ व्यवस्था क्या है यूपी में, इस पे सवाल नहीं हो रहे। डॉक्टर कफील का क्या किया आपने, इस पे सवाल नहीं हो रहे। सवाल सिर्फ इस चीज पे हो रहा है कि आपने गर्मी वाला बयान दिया था, उधर से पक्ष और विपक्ष वही चल रहा, बस और कुछ भी नहीं। ये मुद्दों से भटकाने वाले तो बयान है, और क्या है। अच्छा, देवबंद में जो है मुस्लिम ज़्यादा है जी। इस विधानसभा सीट पे। अभी जो है मुआविया अली, जो कहा जा रहा है कि जो है समाज में उनका हर तबके का वोट बैंक था और वो जो है एक अच्छे नेता थे, उनका टिकट काट दिया और कार्तिक राणा को दिया। इसको आप किस तरह से समझते हैं? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है, उन्होंने क्या सोचते हुए क्या समझते हुए टिकट को काटा। माविया भी बुरे कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या समझते हुए क्या सोचते हुए कार्तिक राणा को अपना कैंडिडेट बनाया, ये देखो हाईकमान का मामला है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं मानता। मगर इस पे विवाद हुआ है, मुआविया अली अलग जो है नॉमिनेशन कराने चले गए, कार्तिक राणा अलग नॉमिनेशन कराने चले गए। फिर बाद में जो है इस पे लोगों को समझ में नहीं आया कि कैंडिडेट असल में कौन है। और जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं वो पहले वाले हैं, तो ये कंडीशन क्यों फैली फिर? नहीं, ये असल में ऐसा है कि उन्हें राम गोपाल यादव जी ने हम्म, पर्चा दिया था हम्म, और इन्हें अखिलेश जी ने दिया था। हम्म। उसके बाद में उनमें क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग राम रही। गोपाल यादव ने मुआविया अ, अली को पर्चा दिया था, कार्तिक राणा जी को। कार्तिक राणा को हाँ, दिया था। और इनका जो था वो अखिलेश यादव जी थे। अब उनमें क्या अंडरस्टैंडिंग रही, क्या मामला रहा, क्या बाद में हुई, तो उनका कैंसिल करना पड़ा उन्हें, माविया जी का। तो अच्छा। इसमें कोई मतलब माविया जी का भी कोई विरोध नहीं है कि अच्छा। माविया जी कोई विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर जो है सपा में आए और उनका जो है टिकट की मांग थी, ठीक है।
उनको भी टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है मसूद अख्तर भी चाहते थे। फिर इधर जो है माविया अली भी टिकट चाहते थे। मुजफ्फरनगर में भी हमने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम बड़े नेता थे, उनके टिकट काट दिए गए। यहाँ तक कि आज़म खान ने जो है 12 सीटों के लिए टिकट मांगे थे, उसका भी जो है वो अनदेखा किया गया। देखिए ऐसा है, हर आदमी अपने अपने लिए करता है। हम्म, आज मैं मान लो अगर इलेक्शन लड़ने लगा तो मुझे हर आदमी बुरा लगेगा, मुझे ये लगेगा कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। लेकिन ये पार्टी हाईकमान, ये उनकी सोच है कि हम लोगों को किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है। सरकार बनाने के लिए हमें किसे टिकट देना है, कौन आदमी जीत रहा है, किसे जिताना है, ये सब कुछ फैसले उनके हैं। रही इमरान मसूद जी की बात, उन्होंने कोई टिकट नहीं मांगा अपने लिए। उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो टिकट उन्हें, वो अगर चाहते तो ना मिलता। उन्होंने कोई टिकट अपने लिए नहीं मांगा। उनका तो सिर्फ ये था कि उनके जो मसूद अख्तर जी थे और एक दो कैंडिडेट थे कि किसी तरीके से उन्हें लड़ाया जाए समाजवादी पार्टी से। और रही बात यह कि इमरान मसूद कोई हल्का फुल्का चेहरा नहीं है, वो हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत है। और राजनीति के मामले में उनका घराना पुराना घराना रह चुका, तो उन्हें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। आज देख लो कि सबसे ज्यादा मेहनत उन्हीं की हो रही, सबसे ज्यादा मेहनत पूरे जिले में वही कर रहे हैं, 7 सीटों पे। रात को सहारनपुर में, दिन में देवबंद में, शाम को रामपुर में, मतलब 24 घंटे जो सुबह को निकलता है बंदा, वो रात तक कंपेन ही करते रहते हैं। तो इससे कोई वो ये नहीं है कि भाई टिकट काट दिए, मुसलमानों को टिकट नहीं दिए। पार्टी सबकी है, सबके लिए है। उन्होंने सिर्फ ये देखना कि कहाँ से क्या कौन सीट निकाल सकता है, उसे सीट दिए जा रहे हैं। अखिलेश भैया का इसमें कोई वो ऐसा मैं तो समझता नहीं, वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ देवबंद में जो है AIMIM ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मदनी परिवार से टिकट दिया है उमैर मदनी को। जी, उन्होंने उमैर मदनी को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी घोषित किया। लड़ रहा है वो भी बेचारे, कर रहा है मेहनत और खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी देवबंद की आवाम जो है उनका समर्थन करेगी। नहीं, ऐसा है, देखिए अभी वो सिचुएशन है नहीं MIM की। अभी इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा वो सिचुएशन है नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया जिसे कहते हैं ना मौका, वो मौका आया नहीं। ये है कि अभी शुरुआत है। अच्छा, जो कैंडिडेट उतारा है उमैर मदनी, क्या फाइट में रहेंगे या कुछ वोट जो है, जैसे कहा जाता है कि AIMIM जो है वोट काटती है समाजवादी पार्टी के, तो उनका असर रहेगा वोट काटने में? नहीं, इतना ज्यादा नहीं। आसपास का मिजाज जो है 2022 चुनाव को लेके क्या है? जहाँ ज्यादातर जो है वो, मतलब एक तरफा अगर माना जाए तो समाजवादी है। समाजवादी। जी। सहारनपुर में क्यों रहेगा, क्या रहेगा? क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो जनाधार था, नरेश सैनी थे या मसूद अख्तर थे। नरेश सैनी भाजपा में चले गए, मसूद अख्तर जो है अब सपा में हैं। तो कांग्रेस, इमरान मसूद के आने से कांग्रेस कमजोर होगी और सपा मजबूत होगी। जी, सपा को बहुत मजबूती मिल गई और कांग्रेस का अब जनाधार नहीं रहा था, जो सच्चाई है। इमरान मसूद की वजह से ही सब कुछ था। यहाँ से जिले के अंदर सबसे ज्यादा जो है इमरान मसूद की वजह से लोग बाग जो थे, ये 2-3 सीटें जो भी निकली सिर्फ उनकी वजह से निकली। अब उनका जनाधार नहीं रहा। और ये कांग्रेस को भी सोचना था कि अब के फिर इन्हें अलायंस करना था समाजवादी पार्टी से, जबकि इमरान मसूद बार बार कह रहे थे तो कुछ फायदा ही पहुंचता। अब नुकसान में है कांग्रेस, हमारे पश्चिम में नहीं है। अच्छा, माना जा रहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, तो ऐसे में जो है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो है जयंत चौधरी से हाथ मिला के नुकसान में तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा है, ये सब अफवाह है, गलत है। जयंत चौधरी को तो इससे अभी भी ऑफर मिला, उप मुख्यमंत्री का दे रहे थे वो, और बीजेपी की तरफ से मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसी को देखते हुए मजबूती से अखिलेश यादव जी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया गठबंधन का। सब खबरें तो सब मिल रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और वो हकीकत ये है कि अगर उन्होंने 1% भी, इतनी सी भी गलती बीजेपी की तरफ को हाथ बढ़ाने की कर ली तो तमाम जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगी पार्टी। पार्टी नहीं रह पाएगी। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हाल देख लो BSP का, सिर्फ इसीलिए कि वो हमेशा बीजेपी की बात करती है, बी टीम है, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते। मुसलमान चाहती तो वो आपकी BSP की जो लीडर है मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने उनकी जो ये नीति है कि राज करने के लिए भाजपा से हाथ मिला लेना,
टाइम देख के भाजपा के साथ चले जाना, इससे उन्हें नुकसान हो रहा। बताइए आज कहाँ है उनकी कुछ भी सीटें नहीं है, कहीं भी कुछ सीटें नहीं है, सिर्फ इसीलिए तो जो भाजपा की तरफ जाएगा नहीं उसका मामला यही होगा। अच्छा, अभी जो है फार्म बिल थे वो वापस हुए हैं, उससे जो है बीजेपी को फायदा मिलेगा या किसान जो तकरीबन 1.5-2 साल जो है वो दिल्ली के जो है बॉर्डर पे बैठे, तो रालोद या सपा को इसका फायदा मिलेगा? नहीं, इसका सब समाजवादी पार्टी को और रालोद को, पूरा गठबंधन को खूब फायदा मिल रहा। और किसान आज बहुत ज्यादा जो है, मतलब ये है कि ज्यादा तादाद में गठबंधन के साथ है। आप देख लीजिएगा, बागपत, बड़ौर, शहद, कैराना, हमारा क्षेत्र, जिला सहारनपुर, जिला मुजफ्फरनगर के जितने भी काश्तकार हैं सब टोटल उन्हीं के साथ में है, गठबंधन के साथ है। क्योंकि किसान को परेशान किया गया, किसी शौक की वजह से नहीं किसान गया। भाजपा पार्टी से जो किसान भाग रहा है या और लोग अदर लोग भाग रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए तो भाग रहे हैं कि उससे परेशान बहुत ज्यादा हो गया। आज खाद के रेट क्या है, आसमान छू रहे, हर चीज के रेट, डीजल के रेट, मतलब काम करना दुभर हो गया। आप ये देखिएगा, स्कूल बंद है, पढ़ाई हो नहीं रही, बच्चों की फीस पूरी जा रही। सरकार कहीं तो सहूलियत दे, अपने बारे में सोच रही, जनता के बारे में तो सोचे। सरकार अगर अच्छी हो, सच्ची हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने अच्छा सच्चाई का काम कोई किया ही नहीं, सिर्फ जुमलों की सरकार रही है। अच्छा, अखिलेश यादव जो है बात कर रहे हैं कि जो किसान मारे गए थे उस वक्त, तो उनके लिए जो है वो मुआवजा देंगे। किसानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगार की बात कर रहे हैं, मगर एनआरसी CAA जो है प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में फैला और प्रोटेस्ट हुआ। आपके देवबंद में भी भारी तादाद में यहाँ पर प्रोटेस्टर ने प्रोटेस्ट किया, मगर एनआरसी CAA जो है इस चुनाव में मुद्दा नहीं बना है, कोई CAA एनआरसी का जिक्र नहीं कर रहा है। ये ऐसा है कि ये तो पार्टी का मामला है कि ये पार्टी को करना चाहिए था, और अब जनता जो है जागरूक हो गई, वो समझ रही। और ये हकीकत है कि ये चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम पे ये अगर इनके हाथ में इख्तदार आता है बीजेपी के, तो ये सबसे पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून बदलना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान है। ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो संविधान बचाने के लिए ये चुनाव हुआ है। ये चुनाव जो है ये संविधान बदलने का है। सरकार बदलना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो गया कि अगर हम लोग मिल करके सरकार नहीं बदलते तो ये संविधान बदलेंगे, और संविधान का बदलने का नुकसान पूरी हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ क्या नहीं होने का आप अच्छी तरह समझते हैं और जनता भी जानती है।